सीसीजीडी कांस्टेबल 2026 रिटर्न एग्जाम जो अभी होने वाला है, लास्ट ईयर के एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं। रिटर्न एग्जाम में उसके साथ 7 साल के लिए उसको बैन कर दिया, 7 साल के लिए बैन कर दिया उसको। एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, पर मैं एक की कहानी सुनाऊंगा जो एग्जैक्ट मेरे सामने बात आई है। बच्चा क्या करता है, एग्जाम हॉल में जाता है, जैसे रिटर्न एग्जाम होता है, आपने एडमिट कार्ड लिया, आधार कार्ड वगैरह, गेट की एंट्री हुई, अंदर गए। अंदर बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे रहते, कैमरे लगे रहते। अभी तो भाई एआई वाला सिस्टम है, खतरनाक वाले कैमरे, कोई नहीं बच सकता। अभी तो चीटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। अभी एमटीएस का भी लीक हुआ एग्जाम, आपने देखा होगा, बिल्डिंग के नीचे कंप्यूटर निकला। चलो छोड़ो उसकी बात, एसएससी की बात करते। हुआ क्या कि बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उसने पहले एग्जाम दिया, लास्ट में किसी एक बच्चे को ऐसे गर्दन करता है। आई डोंट नो उसने पूछा क्या किया, वो कहता नहीं मैंने नॉर्मली बात पूछी थी। उसने मर ऐसा क्यों, एग्जाम के बीच में तो नॉर्मली कौन बातें कर सकता, कोई नहीं। उसने जरूर कुछ पूछा होगा, भाई ये तेरे को क्वेश्चन आता है क्या इसके बारे में, ये वो जो भी बोला होगा, क्या पता, सच थोड़ी ना कोई बोलता है। तो वो कैमरे में गया, पकड़ा। अब सेम सीट पे उधर नंबर लिखा होता, आपकी सीट पे दिखा होगा 75, 178, 179 ऐसे होता ना सीट नंबर। तो उस सीट को देखने लगे, बाद में कैमरे में पकड़ा गया कि ये बच्चा हिल रहा है अजीब तरीके से, कुछ तो कर रहा है। तो बार बार, एक बार तो चलो गर्दन बंधा करे, कुछ अलग से भी प्रॉब्लम हो, बार बार कर रहा था। कम से कम उसने आधे घंटे में 10-15 बार ऐसे ऐसे गर्दन की दूसरे लड़के की तरफ, वो लड़का भी छुप छुप के ऐसे उसको कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। बाद में एसएससी ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको 7 साल के लिए बैन कर दिया। एक मौका उस बच्चे को दिया गया कि आप साबित करो कि आपने गलती नहीं की है। और आप ये साबित कहां करोगे, आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके हमारे हेडक्वार्टर आओगे एसएससी के, वहां पे आप साबित करो कि आपने किया ही नहीं, और हम आपको कैमरे में वो आपका वीडियो दिखा देंगे कि आपने ये प्रॉब्लम की है। और ये एक बच्चा नहीं है, कितने ही हैं, पर एक ये वो बच्चा है जो हमारे सोशल मीडिया पे हमारे सामने बहुत ज्यादा आया था। समझ गए मेरी बात। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मत सोचो कि वहां जाके मैं पूछूंगा भैया संगोनिया का एंटोनियम क्या होता है, फाड़ देंगे। एंटोनियम की अलग बात, पेलेंगे अलग से, बैन कर देंगे मेरे भाई। ये बात का जरूर ध्यान रखना। इस साल भी 2200 बच्चों को विदल्ड किया गया, डेफेड कम से कम 350 बच्चों को रिजेक्ट किया, बैन कर दिया 350 बच्चों को। कैसे किया, डॉक्यूमेंट गलत। क्या करते हैं ये लोग, मोस्टली जिस स्टेट में हाई कट ऑफ जाता है, देखो मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं हूं, मोस्टली जो बच्चे होते यूपी और बिहार के होते हैं, इधर हिंदी में एग्जाम देते हैं, हिंदी में बहुत इजी होता है, हाई स्कोर लेते हैं ये 135, इनका तो फिजिकल का 138, 30-40 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो ये बच्चों में बहुत कंपटीशन। उधर जो बच्चा गरीब होगा बहुत मेहनत भी करता है बेचारा, वैसे नहीं कि वैसे बहुत मेहनत करता है, पर कंपटीशन हाई होने की वजह से वो आधे आधे नंबर से कोई रह जाता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी स्टेट में वैकेंसियां ज्यादा आती है, बच्चे कम जाते हैं, तो हम वहां घुस जाते हैं। पर उनको अकल नहीं होती है भाई। अगर आपने जाना है इंडो निकोबार जाओ, चंडीगढ़ जैसी ऐसी जगहों जाओ, आप जा रहे हो असम और वेस्ट बंगाल में, पागल हो गए। उधर ऑलरेडी उतनी भीड़ है, इकोनॉमी उधर बिल्कुल गिरी हुई है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट उधर ज्यादा पोस्टें दे रही है। जिस भी स्टेट में ज्यादा पोस्टें आती है, इसका मतलब समझ लो उधर की इकोनॉमी गिरी हुई है, बच्चे अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट ऐसे वैकेंसियां डालती है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपके उधर वैकेंसियां तो बहुत ज्यादा आती है, 7-7, 8-8 हजार तुम्हारे उधर आती है, क्या बात करते हो। चलो उसके बाद हो भी, पर चलाकी वाली गेम खेलनी चाहिए। आप जाते हो वेस्ट बंगाल, राजस्थान। अभी एक बच्चे को प्रॉब्लम आई परसों, वो है यूपी बिहार का 10th उसने राजस्थान वाली डाली है, खुद है यूपी बिहार को, और सच में उसका फादर कहीं वहां रहता था। पर एसएससी ने उसको नोटिफिकेशन मेल पे भेजा है कि भाई तेरा ये इशू है, हमें सबूत दिखा मेडिकल सेंटर आके। उसकी सिलेक्शन हो गई है, वो अब जाके उधर देगा। एक नहीं, दूसरे को भी ये इशू आया। मैंने कहा तेरे को भी, तीसरा भाई, 3 बंदे मुझे मेरे ही क्लोज मुझे मिल गए। तो ये इशू आता है, ये चीजों का ध्यान रखना। तो इधर के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों में गलतियां करोगे ना, रेल कर दिया जाएगा। आप लोग पहले से ही सोच के जाया करो, ठीक है। पहली बात तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनवाने ही नहीं है, ये प्रॉब्लम करते हैं आप लोगों को, बैन कर देंगे, ये क्या फायदा, एक चक्कर के भर्ती में सब नौकरियां चलेगी। अगर करना भी है मेरे भाई, सबसे शॉर्टकट तरीका, किसी भी स्टेट की अगर देखनी है, वहां जाओ, एक मरला जमीन ले लो, 2 लाख की या 1.5 लाख की आएगी एक मरला जमीन, बस कोई बात नहीं, वहां का डोमिसाइल बन जाएगा, वगैरह वगैरह बन जाएगा, बात ही खत्म। जब एक बार डोमिसाइल बन गया, फिर क्या नहीं बन सकता है मेरे भाई। पर यहां से काम तुम करते हो, चले क्या है, इससे आगे नहीं बोलूंगा, वरना तुम लोग बोलोगे नहीं भाई ने अच्छा आइडिया दिया। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तभी एसएससी आप लोगों को बैन करता है,
ये हरकतें नहीं करनी, क्योंकि एसएससी रजिस्ट्रेशन चेक करता है, उसे समझ नहीं आता आपका रजिस्ट्रेशन कैसे चेक किया जाएगा। रहते आप इधर हो, 10th वहां से की है, मतलब करनी कहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन चेक, जहां रहते हो वहां या उधर, आप तो अलग अलग स्टेट के हो, तो एकदम मैच ही नहीं होगा, फेल दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।